कल्पना कीजिए, करीब सैकड़ों साल पहले उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सावन आने वाला था। खेत सूने थे, लेकिन लोगों की आंखों में उम्मीद की हरियाली झलक रही थी। गांव के सबसे बुजुर्ग ने मिट्टी की एक छोटी सी टोकरी उठाई, उसमें 7 प्रकार के बीज डाले और मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये बीज हरे भरे होकर उग गए तो समझो इस साल धरती मां हम पर मेहरबान रहेंगी। बच्चे उत्सुकता से उन्हें देखते रहे। किसी को नहीं पता था कि यह सिर्फ बीज बोने की परंपरा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी विरासत बनने वाली है जिसे आज पूरा उत्तराखंड हरेला के नाम से जानता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस छोटे से पर्व की शुरुआत कैसे हुई? भगवान शिव से इसका क्या संबंध है? लोग 10 दिन पहले ही बीज क्यों बोते हैं? और आखिर क्यों आज भी हरेला को उत्तराखंड का सबसे पवित्र और प्रकृति से जुड़ा त्योहार माना जाता है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे हरेला का इतिहास, इसकी मान्यताएं और उन रहस्यों को जो सदियों से उत्तराखंड की वादियों में जीवित हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस छोटे से हरे पौधे को उत्तराखंड के लोग भगवान का आशीर्वाद क्यों मानते हैं? आखिर हरेला की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे छिपी कहानी आज भी कुमाऊं के गांवों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। लोक मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले कुमाऊं के पहाड़ों में एक ऐसा दौर आया जब कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां सिमटने लगीं और किसानों की मेहनत मिट्टी में मिलती दिखाई देने लगी। गांव में हर तरफ चिंता और निराशा का माहौल था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले दिनों में अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे। तब गांव के बुजुर्गों ने सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा किया और भगवान शिव की आराधना करने का निर्णय लिया। कई दिनों तक पूरे गांव ने सच्चे मन से प्रार्थना की। कहा जाता है कि उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वर्षा का वरदान दिया। कुछ ही समय बाद हिमालय की चोटियों पर काले बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगीं और फिर बारिश की पहली बूंद सूखी धरती पर गिरी। देखते ही देखते बंजर खेत फिर से हरे भरे हो गए। किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। उस दिन गांव के सबसे बुजुर्ग ने कहा, जिस हरियाली ने आज हमारे जीवन में फिर से उम्मीद जगाई है, उसकी याद कभी मिटनी नहीं चाहिए। तभी से एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। हर वर्ष सावन आने से पहले मिट्टी की एक छोटी सी टोकरी में गेहूं, जौ, मक्का, उड़द, सरसों, भट्ट और अन्य अनाजों के बीज बोए जाने लगे। 9 दिनों तक उनकी पूजा की जाती, उनकी देखभाल की जाती और जब वे छोटे छोटे हरे अंकुर बनकर निकलते तो उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मानकर पूरे परिवार को अर्पित किया जाता। कहा जाता है कि यही परंपरा समय के साथ हरेला के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में यह पर्व उसी श्रद्धा, प्रेम और उत्साह के साथ मनाया जाता है जैसे सदियों पहले मनाया जाता था। कहा जाता है कि हरेला केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। इसलिए इसकी तैयारी कर्क संक्रांति से लगभग 9 या 10 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग खेतों से पवित्र मिट्टी लाते हैं। इसके बाद पहाड़ों में मिलने वाले तिमिल के बड़े बड़े पत्ते लाए जाते हैं। इन्हीं पत्तों से छोटी छोटी गोल टोकरियां बनाई जाती हैं। फिर उन टोकरियों में पवित्र मिट्टी भरी जाती है। इसके बाद घर के बड़े बुजुर्ग पूरे श्रद्धा भाव से उन टोकरियों में गेहूं, जौ, मक्का, उड़द, सरसों, भट्ट और अन्य अनाजों के बीज बोते हैं। मान्यता है कि इन बीजों के साथ पूरे परिवार की सुख समृद्धि, अच्छी फसल और खुश